नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम अंबाला जिले के शाहजादपुर क्षेत्र के खानपुर ब्राह्मण गांव में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के मुखिया रुलदाराम हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी पिछले 4 वर्षों से टेढ़ी है, जिसके कारण वे कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुषमा देवी पर है, जो झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह घर का गुजारा चला रही हैं। लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार तो खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत आज पहली बार इस जरूरतमंद परिवार को राशन की किट प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। और आप देख सकते हैं हमारी टीम आज पहुंची है खानपुर ब्राह्मण, जो अंबाला शाहजादपुर ब्लॉक में पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हैं ये गाड़ियों का काफिला जो है उस परिवार के घर की तरफ जा रहा है, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता देनी है। अन्नपूर्णा मुहिम उन जरूरतमंद परिवारों की सहायता करती है जो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आइए आपको उस परिवार की स्थिति से अवगत कराएंगे और उस परिवार की क्या स्थिति है। चलते हैं उस परिवार के घर की तरफ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये परिवार का घर है। जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम रुलदाराम है और घर की कोई दीवारें भी नहीं है। घर का ये गेट है लकड़ी का, ये भी नाम मात्र के लिए ही बना हुआ है और भूसे से दीवार बनाई गई है, जिसमें सारी दीवारें जो हैं घर की नहीं है। और आप देख सकते हैं नाम मात्र के लिए दीवारें बनाई गई हैं घर में, और घर की कोई दीवार जो है ऊंची नहीं है। और घर में जैसा हमें जानकारी मिली है, घर में कोई बाथरूम भी नहीं है। ये एक हल्का सा एक बाथरूम है। और जबकि जो जानकारी मिली है कि परिवार जो है सार्वजनिक शौचालय जो गांव का है, जो गांव की धर्मशाला है, वहीं पर जाते हैं और वही शौचालय यूज़ करते हैं जो सार्वजनिक शौचालय है। और ये रुलदाराम जी हैं, परिवार के मुखिया हैं। आइए इनका घर दिखा देते हैं आपको। ये इनका घर है जो बहुत पुराना बना हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार की कोई रसोई भी नहीं है, और एक रसोई है जिसकी छत जो है बहुत छोटी है। बाहर ये चूल्हे में खाना बना रहे हैं, और ये कड़ियों की छत है जो भूसे से बनी हुई है। और जो अंदर के जो आप कमरे देख सकते हैं वो अभी किसी के रहने के लायक नहीं है। एक तो बारिश में ये छतें बिल्कुल चूती हैं और टूटी हुई हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी समय इनकी छत गिर सकती है, कोई हादसा हो सकता है। इसीलिए यहाँ इन कमरों में अभी कोई नहीं रहता है। आप देख सकते हैं
छतों में से, कड़ियों की छतों में से मिट्टी अभी निकल रही है, इसीलिए इन कमरों को रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ना ही इन कमरों में कोई किसी तरह का सामान नहीं है। और उसके बाद जो बेड लगा है इनका, ये बाहर का इनका बरामदा है, यहाँ पर ही बेड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार की जो स्थिति है बड़ी नाजुक है। घर के फर्श भी बिल्कुल कच्चे हैं, जो मिट्टी से लीपे गए हैं, और रसोई भी नहीं है जिसमें बाहर चूल्हे पे खाना बनाने का कार्य किया जाता है। तो स्थिति परिवार की ऐसी है। और ये रुल्दा राम जी हैं, परिवार के मुखिया हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। दर्शकों, आप जैसा देख सकते हैं परिवार में 2 सदस्य हैं और परिवार के मुखिया का नाम रुल्दा राम जी है। और आइए इनसे बात करेंगे, इनके परिवार की स्थिति अभी कैसी है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? रुल्दा राम। तो सर, अभी आपके परिवार की क्या स्थिति है? बहुत गंभीर है और तो खराब। हाँ जी। हाँ, मतलब क्या परेशानियां महसूस कर रहे हैं? परेशानी तो लाचारी है। हाँ जी। तो दूसरा राशन का मतलब खर्चे का तंगी, खाने पीने की परेशानी। तो मतलब जैसे अभी आपके परिवार में आप सिर्फ 2 ही सदस्य हैं? हाँ जी। आपके बच्चे वगैरह नहीं है? ना जी। तो बच्चे तो है। हाँ जी। बचपन में ही मरते। बचपन में? हाँ। कैसे जी, क्या हुआ? ये तो पता नहीं। हाँ जी। बस जैसे पैदा ही हुए थे। अच्छा। कितने बच्चे थे आपके पास? 5 बच्चे। 3 लड़के 2 लड़की। तो अभी स्थिति आपकी जैसे बता रहे हैं बहुत ज्यादा नाजुक है। तो इस समय में जैसे आप गुजारा अभी कैसे कर पा रहे हैं? बस जी, गुजारा तो 10 किलो फोटा का मिल जाते हैं चीनी। हाँ जी। बाहर दूसरे गाँव में काम करते हैं। दूसरे गाँव में? हाँ जी, घर वाले काम करते हैं। आप कुछ काम नहीं कर सकते? हाँ जी, अभी नहीं कर सकते। तो आपको क्या अभी तकलीफ है? अभी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है। रीढ़ की हड्डी में? कब से? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कोई कार्य नहीं कर सकते? ना जी, 3 साल में कोई कार्य नहीं किया। अल्लाह कर सकते हैं। हाँ जी, बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, क्या नाम है? सुषमा जी। बहन जी, तो अभी परिवार की जैसे स्थिति है आपकी बड़ी नाजुक है। हाँ जी। घर में राशन की भी दिक्कत है जैसे बता रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है आपको? बस जी, खुद दूसरे गांव में जाके काम करते हैं, फिर घर अभियान का काम करते हैं। हाँ जी। फिर घर का गुजारा भी इसी तरह से। क्या काम करते हैं आप? बस झाड़ू पोछे लाने जाएंगे। तो कितने आपको पैसे मिलते हैं? 2500 रुपये महीने। तो महीने में 2500 रुपए में आप घर का गुजारा कर लेते हैं? हाँ जी, फिर और क्या करना तो पड़ाई को। हाँ जी। घर का गुजारा 2500 में ही कर रहे अभी तो, जब और काम मिलेगा जिससे। मतलब अभी जैसे क्या क्या परेशानियां आपको इन दिनों में दिखाई दे रही हैं घर चलाने के लिए? बस जी, घर चलाने के लिए तो यही है, अभी घर का सौदा नहीं आंदा चलते। हाँ जी। और फिर दवाइयाँ बूटियाँ के भी पैसे नहीं आती चलते। हाँ जी। तो आप क्या ये चूल्हे पे रोटी बनाते हैं? आपके पास गैस सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर तो है जी, पर वो आया नहीं जा रहा, पैसे नहीं, कारण को चूल्हा ही चलाऊंगी। अच्छा, चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं? हाँ जी। हाँ जी। चूल्हा ही चलाऊंगी। ठीक है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है, कितनी नाजुक है, और परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाती हैं। परिवार के पास कोई बच्चे भी नहीं है, ये सिर्फ 2 ही जन हैं परिवार में। जो परिवार का जो अपना गुजारा ही इनका बड़ी कठिनता से हो रहा है। इनका कहना है कि इनके बच्चे जन्म के वक्त ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। जो बच्चे इनके हुए 5 बच्चे हुए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि इनके पास आज कोई अपना घर का बच्चा भी नहीं है। और खुद जो परिवार के मुखिया हैं बीमार हैं, वो किसी कार्य करने में असमर्थ हैं। उनका गुजारा जैसा ये बता रहे हैं, राशन के डिपो से थोड़ा बहुत जो राशन का सामान मिलता है उससे चल पा रहा था, लेकिन अभी तो इनको राशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और घर इनका जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है, घर में अंदर रहने के लायक नहीं है। घर की जो कड़ियाँ हैं छत में टूटी हुई हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए मदद बनकर आए हैं, इस परिवार की सहायता करने आए हैं। आइए हम जानकारी लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, वो आज परिवार को क्या क्या सहायता दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो, इनका एक बैनर है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत्संग है सर। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार दास है सर। सर, आप परिवार को क्या सहायता आज दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? गुरुजी की दया से इस परिवार की कल प्रार्थना भेजी गई थी गुरुजी के पास, और गुरुजी ने तुरंत ही आदेश दिया है इनको राशन देने के लिए। गुरुजी की तरफ से इस परिवार को 15 किलो आटा है जी, 2 किलो चीनी है जी, और चावल है 2.5 किलो जी, प्याज है, आलू है, सूखा दूध है, सरसों के तेल की बोतल है, अचार है जी, बेसन है जी, काला चना है जी, दाल चना है जी, दलिया है जी, मूंग दाल, धुली हुई दाल है जी, और धनिया पाउडर है जी, जीरा पाउडर है जी, हल्दी है जी, लाल मिर्च है जी, चाय पत्ती है जी, टाटा नमक है जी, वॉशिंग पाउडर है, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन है जी। परमात्मा की दया से ये सामान इस परिवार को दिया जा रहा है जी। तो ये परिवार को जो है एक ही तरह की किट होती है या क्या, कैसे करते हैं ये परिवार की डिमांड के ऊपर है जी। अब जो परिवार को कुछ अलग सामान भी चाहिए तो वो दे देते हैं जी। इसमें से कुछ अगर इनके पास बच जाता है, वो पड़ा रहता है, तो उसकी जगह ये दूसरा सामान भी ले लेते हैं अगर जो जो चाहिए होता है इनको। हाँ जी, तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं उनसे जानेंगे कि उनके पास और क्या इंतजाम है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, सत्संग है। सर, जैसा कि परिवार का कहना है कि ये जो राशन सामग्री है सिर्फ 1 महीना चलेगी, हाँ जी, तो आप आगे इनकी मदद कैसे कर रहे हैं? ये परमात्मा की दया से हम इनको एक कार्ड देंगे जी। इसके ऊपर परमात्मा के टीम के फ़ोन नंबर हैं जी दिए हुए। तब भी इनका राशन खत्म होता है 1 महीने का ही, उससे 2 दिन पहले हमारे पास इन नंबरों पे फ़ोन कर देंगे, तो परमात्मा फिर दोबारा इनको राशन फिर ऐसे ही किट देंगे जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार को एक बना बनाया विजिटिंग कार्ड जो जैसे इसमें फ़ोन नंबर है और वो दिए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार इन नंबरों पे संपर्क करेगा और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको जो सहायता है निरंतर दी जाएगी। क्या ये सहायता इनको आजीवन दी जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आजीवन दी जाएगी जी। तब तक ये अपना काम पे नहीं जा सकते तब तक तो देंगे जी गुरुजी। हाँ जी, आइए हम जानेंगे परिवार से कि जो संत रामपाल जी की महाराज जी की जो सहायता है उनसे वो कितने प्रभावित हैं। आइए बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज जो आपको सहायता दी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जी, बहुत मेहरबानी जी। हाँ जी, तो आपको अभी इससे कोई सहारा मिलेगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको राशन से? हाँ जी, बहुत सहारा मिलेगा जी। हाँ जी, 1 महीने का राशन तो आ गया जी। हाँ जी। हाँ जी, 1 महीना तो मिलेगा सहारा। नहीं, वो कह रहे हैं उसके बाद भी देंगे। उसके बाद भी देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। हाँ जी, बहन जी क्या कहेंगे? तो जी वही कहेंगे भी आज जो पापा जी कर रहे हैं वो ठीक है हमारे वास्ते। तो आपके परिवार को इससे सहारा मिलेगा? जो ही भी दिया जी सारा उनने फिर भी देंगे मानो सारा जी। तो आप जो आपको सहायता दी है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से, आप उनका कैसे धन्यवाद करें? यही धन्यवाद है जी, हाथ जोड़कर। हाँ जी, हाथ जोड़ के नमस्कार करके धन्यवाद करते। ठीक है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार जो है सहायता से बहुत खुश है और परिवार का कहना है कि संत रामपाल जी की जो सहायता है उनसे उनको बहुत सारा मिलेगा। एक जो उनकी रोज दिन प्रतिदिन की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं हल हो रही है। आज उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन की जो आर्थिक सहायता ये प्रदान की गई है, इनसे परिवार का जो गुजारा है वो आसानी से चल पाएगा और परिवार का जो चेहरे हैं आज वो अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से बहुत खुश हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक परिवार के जो पड़ोसी हैं जो इनके पास एक घर में रहते हैं, आइए इनसे बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी माता जी। नमस्ते जी। माता जी क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। माता जी क्या स्थिति थी परिवार की, क्या जानते हैं? ये तो जी तुरते गरीब बुआ जी। हाँ जी, ना इनका रोटी चज से पक्की जी, ना इनका कोई मंजा बिस्तरा जी चज थे, ना कोई इनका घर बार चज थे जी। हाँ जी। बस ऐसी देखते आ रहे जी हम तो, जलते हुए ऐसी पैदा हुए हम तो। खाने पीने की भी? खाने पीने की भी तंगी हुआ जी। इसका ससुर सहुरे थे में भी ऐसी थे बेचारे, गोबर ठावा थे, गोमा रोटी खाने थे नहीं बैठे हैं। ये भी इनके पर यही आशा है की हाँ जी। जी, माँ जी तो बहुत तकलीफ में है परिवार। हाँ, बहुत तकलीफ है माँ जी। तो माता जी, जो परिवार जो संत रामपाल जी महाराज हैं आज इनकी परिवार की सहायता करने के लिए आए हैं यहाँ इनके घर, और ऐसी वो लाखों लोगों की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं।
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई संत गांव में आया है और उसने किसी की मदद मैं की? तो पहली बार ही देख रही हूँ आज उरा। हाँ जी। मैं पहली बार देखा जी भी आज उरा क्या हो रहा, मैं भी देख रही थी। आपने देखा होगा आज से पहले साधु संत गांव में आते थे, वो पर्चियां कटाने, पैसा इकट्ठा करने, लेकिन ये तो कुछ लेते भी नहीं है। नहीं जी, भी तो कोई नहीं, हमारे सामने तो कोई नहीं आया जी। उरा भी नहीं आया कोई, मेरे सोहरा में भी नहीं आया जी। हाँ जी। तो क्या कहेंगे ऐसे संत जो लोगों को सहायता दे रहे हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं है? हम तो कहेंगे जी अच्छा ऐसे से तो संत तो सब किसी के आने चाहिए जी परिवार में, हाँ जी। जो किसी की जिंदगी संवार रहे हैं, हाँ जी। जगह संवार का दे रहे हैं जी, तो अच्छी बात है। हाँ जी। और जी हम ठीक है तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऐसे महान संत हैं संत रामपाल जी महाराज और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब